का मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है और इस दौरान केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। केंद्र सरकार ने हर बार किसानों को यह भरोसा दिया कि एमएसपी जारी रहेगी, मंडियां बंद नहीं होंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी किसानों के लिए फायदेमंद बताया गया, लेकिन किसान तीनों कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। पूरे देश के किसानों का मूड जानने के लिए न्यूज 18 नेटवर्क ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसान शामिल हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसान शामिल हुए हैं। देश के किसानों से यह पूछा गया कि क्या वो कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्या वो एमएसपी और मंडियों के बारे में पीएम मोदी के आश्वासन से संतुष्ट हैं? क्या किसान ये जानते हैं कि जो विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों का विरोध कर रही है, पहले वो इनके समर्थन में थी? क्या देश के किसानों को लगता है कि कृषि सुधार कानूनों का विरोध राजनीति से प्रेरित है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या कृषि सुधारों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को खत्म करने का समय आ गया है? कृषि सुधारों पर न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के हर हिस्से, हर राज्य में किसान कृषि सुधारों के समर्थन में दिखाई दिए हैं। न्यूज 18 नेटवर्क के सर्वे में शामिल 57% लोगों ने, जी हां, 57% लोगों ने माना कि विरोध प्रदर्शन खत्म करने का जो वक्त है वो आ गया है। 54% लोगों ने नए कृषि सुधारों का समर्थन किया, जबकि 31% लोग इसके विरोध में दिखे। 16% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी। सर्वे में शामिल 49% लोगों ने माना कि कृषि सुधारों का विरोध राजनीति से प्रेरित है। 32% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। वहीं 53% लोगों ने कहा कि सरकार को कृषि सुधार कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। सर्वे में शामिल 61% लोगों का मानना है कि नए कानूनों की मदद से किसानों को अच्छी फसल मिलेगी, जबकि 73% लोगों ने यह माना कि इन सुधारों से देश में कृषि का आधुनिकीकरण होगा। 70% लोगों ने एमपीएमसी मंडियों के बाहर फसल बेचने के सरकार के प्रस्ताव का भी स्वागत किया। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 54% लोगों ने एमएसपी जारी रहने के सरकार के आश्वासन का समर्थन किया। हमारे साथ इस वक्त कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना जी जुड़ चुके हैं। विजय सरदाना जी, देखिए, आप कृषि विशेषज्ञ हैं तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि इन कानूनों के फायदे और इनके नुकसान क्या है जो किसानों तक पहुंचने चाहिए। देखिए, किसान पिछले 40 साल से अगर आप पूछें और देखें तो क्या मांग रहा था। 70 साल से इस देश में किसान गरीब क्यों है? किसान ने मेहनत करी, उसको पूरा पैसा नहीं मिला। पूरा पैसा क्यों नहीं मिला? आपने एज ए कंज्यूमर, हम सब ने किसान की फसल का पूरा पैसा दिया। कभी भी किसी कंज्यूमर ने कोई भी चीज बिलो एमएसपी या बिलो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं खरीदा, लेकिन किसान तक उसका पैसा नहीं पहुंचा, इसीलिए किसान गरीब रहा। ये किसान खुद भी समझता रहा, क्योंकि किसान अगर गेहूं उगाता है तो बाकी सब चीजें वो बाजार में जाके खरीदता है, और जब वो बाजार में खरीदता था और वो ये देखता था कि मेरे को तो पैसा मिल नहीं रहा, लेकिन बाजार में चीज के इतने सारे ज्यादा दाम बढ़ गए, ऐसा क्यों हो रहा है? तो निश्चित रूप से जो किसान और कंज्यूमर के बीच में जो पाइपलाइन है, जो किसान के हक को मारती थी आज तक, किसान हमेशा चाहता था कि उस पाइपलाइन को हटाया जाए या सुधारा जाए, ताकि किसान तक पूरा पैसा पहुंचे। जो नए कृषि कानून हैं वो किसान को इस बात की आजादी देते हैं कि अगर किसान को लगता है एपीएमसी में उसको अच्छा रेट मिल रहा है, आड़तिया उसको अच्छा रेट दे रहा है, वो जरूर उसके साथ सौदा करे। अगर उसको कोई और संस्था या उनकी अपनी संस्था, चाहे कोऑपरेटिव्स हो, चाहे एफपीओज हो, चाहे किसान क्लब हो, कोई भी अगर डायरेक्ट कंज्यूमर से डील करना चाहता है जिससे उसका मुनाफा हो, उसकी आजादी उसको मिलनी चाहिए। और तो इस कानून में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये किसानों को स्वतंत्रता है व्यापार करने की। हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस स्वतंत्रता से लोग घबरा क्यों रहे हैं। कौन घबरा रहा है?
और आपका सर्वे बहुत क्लियर इस बात को कह रहा है कि सिर्फ वो लोग घबरा रहे हैं जिन्होंने किसानों को आज तक आर्थिक रूप से बंधक बनाया हुआ था। क्योंकि अगर किसान आजादी पा लेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो इनका कमीशन कैसे आएगा? इनका जो उधार हाई इंटरेस्ट रेट पे जो ये किसानों को उधार देते हैं, ये कहते हैं कि हम जब किसान चाहता है हम उसको पैसा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ब्याज कितना लेते हैं। तो ये एक सीरियस बात है कि आज हमें इस बात की समझनी चाहिए कि किसान के पास जब क्रेडिट कार्ड है, इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, बाजार खुलते जा रहे हैं, किसान समझदार हो रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है, सारी तकनीकें आज किसान के साथ हैं। तो किसान 1960 की तरह क्यों काम करे? उसको हम बाजार में क्यों नहीं खड़ा रहना देना चाहते? ये बात समझ में नहीं आ रही। और ये जो प्रोटेस्ट है, ये किसानों के पीछे जो लोग हैं जिनका हित हर्ट होता है नए कानूनों से, जिनका कमीशन मारा जाता है, जिनका कार्टेल खत्म होता है, जिनकी मोनोपोली खत्म होती है, वो अपने साथी किसानों को भड़का रहे हैं। समस्या ये है। ठीक है विजय जी, आप रहिए साथ। दरअसल देखिए, एक तरफ तो किसान आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त जो खेती में लगे किसान हैं वो क्या कह रहे हैं, वही समझने के लिए जरा भवानी का रुख कर लेते हैं। वो जयपुर में मौजूद है। भवानी, जरा किसानों से बात कीजिए, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे साथ कई किसान हैं, युवा किसान भी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप बताएं, क्या इस कानून से किसान को मौके ज़्यादा मिलेंगे या आपको लगता है स्वतंत्रता बाधित होगी? ये कानून बहुत ही बढ़िया है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए ये कानून लाया, बहुत अच्छा लाया है। क्योंकि मंडियों के अंदर किसान जाते थे, दलालों ने इसको किस तरह को गुमराह करके अपनी मन मर्जी की रेट लगाते थे। लेकिन ये कानून आने के बाद में किसान अपने हिसाब से, अपनी मन मर्जी के हिसाब से फायदा होगा। अच्छा, एमएसपी को लेकर कई सारा कंफ्यूजन किसानों की ओर से कहा जा रहा है, सरकार के लिए एमएसपी खत्म होगी, क्या सरकार पर भरोसा, आपको क्या लगता है? बिल्कुल भरोसा है। एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है जो अभी इस मुद्दे पे तो गवर्नमेंट का ये साफ निर्देश है कि एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। गवर्नमेंट ये चाह रही है, अब हमारी मर्जी है, हम घर बैठे अगर हमारा माल बेच पा रहे हैं, हमारी जीन्स, हमारी फसल जो घर बैठे बेच पा रहे हैं, हम चाहे तो मंडी में बेच दें, अगर वहाँ भी हमें सही मूल्य नहीं मिलता है हम एमएसपी पे बेच देंगे। इससे आम किसान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसानों की हितकारी सरकार है, ये मैं कह सकता हूँ। छोटे से बड़ा किसान जिसको आज मोदी सरकार ने 6,000 रुपये वार्षिक तौर पे देने के लिए जो एक योजना तैयार की है, वो हर किसान के लिए फायदेमंद है। ठीक है, और क्या फिर अगर ठीक है, आपको क्या लगता है ठीक है या नहीं है? अगर ये कानून ठीक है तो फिर आंदोलन क्या मानते हैं किसान, क्यों बैठे फिर आंदोलन? किसानों को गुमराह किया जा रहा है। तो देखिए कि अर्पिता, इनको लगता है कि कानून ठीक है, लेकिन जो आंदोलन है उनको लगता है कि ठीक नहीं है। जी ठीक है, ठीक है भवानी, रहिए साथ। देखिए, चर्चा आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर कृषि सुधारों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे पर लौटते हैं। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप भारतीय कृषि सुधारों और आधुनिकीकरण का समर्थन करते हैं? 73% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, यानी वो कृषि सुधारों का समर्थन करते हैं। 27% लोग कृषि सुधारों के विरोध में दिखे। वहीं सर्वे में शामिल लोगों से अगला सवाल किया गया कि क्या आप केंद्र सरकार के उन कानूनों का समर्थन करते हैं जो कृषि को आधुनिक बनाने के साथ साथ किसानों को लाभ पहुंचाएंगे? और इसके जवाब में देखिए 54% लोगों ने हाँ कहा, यानी उनको यकीन है कि कृषि सुधारों से किसानों को फायदा होगा। 31% लोगों से जब सवाल पूछा गया तो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, जबकि 16% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। वहीं सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि कानून किसानों को सरकारी एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज बेचने की आजादी देता है? तो 68% लोगों ने कहा कि हाँ, उन्हें इसकी जानकारी है। वहीं 32% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। इस वक्त हमारे साथ आरपी सिंह बीजेपी से जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार ये आंदोलन जो चल रहा है वो आंदोलनकारियों को क्या समझाया नहीं जा सका है? क्योंकि सर्वे तो कुछ और कह रहे हैं, किसान काफी हद तक इस कानून से संतुष्ट हैं, वो चाहते हैं कि ये रहे। देखिए, बिल के बाद जो वार्तालाप हुई है, जो आंदोलनकारी किसान है उनसे जो वार्तालाप हुई है, उसमें भी बहुत चीजें हमने मान ली है और कहा है कि इसके आगे भी कुछ हो तो हम मानने को चाह रहे। मैं 3-4 बातें जरूरी है क्योंकि आपके माध्यम से वो जानकारी जाना जरूरी है। उन्होंने कहा एमएसपी रहनी चाहिए, हमने कहा एमएसपी सुनिश्चित रहेगी, एमएसपी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा मंडियां और अच्छी होनी चाहिए, हमने कहा मंडियां और सुदृढ़ की जाएगी, मंडियों को और जो अभी मंडियां हैं उनको और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा प्राइवेट मंडियों पर भी आप टैक्स लगा दे ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए,
हमने कहा हमें ये भी मंजूर है कि आप प्राइवेट मंडियों को टैक्स लगा दें। उनके जो प्राइवेट मंडी वाला आएगा उसकी रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है, उसका पंजीकरण होना जरूरी है। हमने कहा ये भी हमें मंजूर है, ये भी होगी बात। उन्होंने कहा कि जो सामान जो कल हम खरीद फरोख्त करेंगे ठेकेदार का जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ, उसका SDM कोर्ट से आगे जाने की हमको छूट मिलनी चाहिए, हमें सिविल कोर्ट जाने की छूट है। हमने कहा ये भी मंजूर है, इसमें हम आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट दे देंगे ताकि आपको 5-5 साल निकलना नहीं पड़ेगा, 1 साल में आपका उस मामले का निपटारा हो जाएगा। अब इसके बावजूद भी अगर कोई लोग शरारत करने पर लगे हैं, कुछ लोगों को समझ लगता है कि हम किसानों को भटकाकर अपनी कोई और राजनीतिक कारणों से या अन्यथा कारणों से, ये पता नहीं उन कारणों से हम ये शरारत कर सकते हैं, करेंगे, परंतु देश का किसान और पूरे आप ये जो अभी बैठे हैं, मैं इनको भी किसान मानता हूँ, एक मिनट, इनको भी किसान मानता हूँ, परंतु देश का किसान तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, उड़ीसा से, बंगाल से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, अरुणाचल से, आसाम से, वहां पर भी तो किसान है। सिक्किम में तो जैविक खेती होती है। देखिए 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, जिस पर क्या परिणाम रहा वो आप बता रहे हैं। कुछ और सवालों के साथ मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। जल्दी से पहले किसान इस वक्त जो ग्राउंड पर हैं वो क्या कह रहे हैं, ये जानने के लिए मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, मैं बात करता हूँ। इस वक्त भोपाल के पास एक बड़बई गांव है, इस गांव में मैं आया हूँ। यहाँ पर तमाम किसान, इनसे बातचीत की थी, ये तमाम किसान एक खेत में इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर सबकी अपनी अपनी सब्जी की फसल भी लगी हुई है। और साथ ही साथ अभी आपकी और कौन सी फसल लगी है? गेहूँ है, मटर है और चने हैं। तो ये जो एक बात हो रही है, हमारा जो सर्वे है न्यूज़ 18 का सर्वे कहता है कि 60% से ज़्यादा किसान ये सोचते हैं, आपके जैसे किसान, कि उनको बेहतर कीमतें मिलेंगी नए कानून लागू होने पर। आप क्या मानते हैं? मिलेंगी ना, कीमतें मिलेंगी, नया कानून लागू होगा तो। क्या है, पहले हम लोग मंडी वगैरह कहीं जाते थे, 2 दिन 3 दिन परेशान रहते थे। आज की पोजीशन से नए व्यापारी कोई भी आके घर से गल्ला ले जा रहा अपना उठा के, हम लोगों को तो फायदा हुआ है। ये जो मंडी के अलावा, मतलब हमारे सर्वे न्यूज़ 18 में है कि मंडी के अलावा एक दूसरा विकल्प जो खुल रहा है, इसका एक बड़ा तबका किसानों का मानता है कि हाँ, दूसरा विकल्प अच्छा है। अच्छा है ना, बढ़िया है, खुला किसानों के लिए जो नया बन रहा है, बहुत बढ़िया है नया कानून, बहुत बढ़िया रहेगा। यहीं काश्तकारों आगे, यहीं कम से कम घर से ले जा कर व्यापारी आन के, कोई दिक्कत नहीं होकर। ये मंडी में 3-3, 4-4 दिन तक पड़े रहते थे, लाइन लगती थी, उसमें परेशानी आती थी। अब यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आई साहब, नहीं चले। 54% जो मतलब किसान मानते कि एक दूसरा जो सपोर्ट करते। ठीक है मनोज, मैं आऊंगी जरा। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना जी हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वो पॉइंटर्स से हमें बता देंगे कि किस तरीके के फायदे किसानों को होंगे। अगर संक्षेप में समझना चाहें विजय जी, एक पॉइंटर के तौर पर, क्योंकि ये भी भरमाया जा रहा है किसानों को कि कुछ उद्योगपति हैं जो कब्जा कर लेंगे आपके खेतों में, इस तरीके की भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। किस तरीके से आप समझाएंगे, उन किसानों की इन भ्रांतियों को दूर करेंगे? देखिए, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में ये कहा जाता था, अभी भी ये किसान ये कह रहे हैं कि सब बड़ी कंपनियां आएंगी और हमको खा जाएंगी, जमीनें खरीद लेंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पंजाब के अंदर नेस्ले ऑपरेट कर रहा है। क्या नेस्ले ने सारे दूध के किसानों को बर्बाद कर दिया? पंजाब के अंदर ग्लेक्सो ऑपरेट कर रहा है, डीएचएम ऑपरेट कर रहा है, हॉर्लिक्स बनती है, क्या सारे किसानों को बर्बाद कर दिया? पंजाब के अंदर आलू की खरीदी होती है, क्या पेप्सी ने सारी जमीनें खरीद ली पंजाब की? मुझे ये बताइए कि आज अगर पंजाब में इतना डर है लोगों का कि ये बड़ी कंपनियां आएंगी और खा जाएंगी, तो आपके जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो तो पंजाब इन्वेस्ट करके हर साल एक बहुत बड़ा समिट करते हैं, कॉर्पोरेट्स को बुलाते हैं कि आइए और इन्वेस्ट करिए मेरे राज्य में। दूसरी बात, जितने हमारे किसान भाई हैं, जरा उनसे पूछिए कि वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइवेट का या पब्लिक का? वो कौन से जूते पहन रहे हैं, किस कंपनी के कपड़े पहन रहे हैं, कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर फ्लाइट में जाते हैं तो कौन सी एयरलाइंस लेके जाते हैं? अगर बस से ट्रेवल करते हैं, बहुत सारे हमारे पंजाब के भाई विदेशों में रहते हैं, इंडो कैनेडियन बस सर्विस क्या सरकारी है? पंजाब में जितने बड़े बड़े मॉल हैं, क्या वो सब सरकारी हैं या किन लोगों के हैं? आपको पता नहीं है वो किन लोगों के हैं? क्या उन्होंने सारे पंजाब पे कब्जा कर लिया? मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग ये कह रहे हैं बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और खा जाएंगी, जरा आप लोग मीडिया में हैं, इस बात का सर्वे करें कि पंजाब का ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसके पास है, पंजाब के जो लोकल टीवी चैनल्स हैं वो किसके पास हैं, पंजाब के 5 स्टार होटल्स किसके पास हैं,
पंजाब के मॉल बिल्कुल, यानी देखिए शेषनाथ जी, सबसे ज्यादा तो पंजाब के ही जो कहा जा रहा है किसान वहां आंदोलन में पहुंचे हैं, और देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर उद्योगपति या बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हैं तो वहीं पर लगी हैं जो पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। लेकिन कितनी कंपनियों ने वहां पर लोगों को खा गए, किसानों को खा गए? नहीं, वो कम है अभी। जितना वहां पे औद्योगिकरण हुआ है वो बहुत कम है। पैडी से और व्हीट से पंजाब का फार्मर जो सरप्लस पैदा कर रहा है, 64-65 में फूड डेफिसिट था हमारा देश, और पंजाब और हरियाणा वेस्टर्न यूपी के फार्मर ने, कुछ मध्य प्रदेश के एरियाज ने फूड सरप्लस किया है। अब वो सरप्लस को एक्सपोर्टेबल नहीं है व्हीट, भाई मान लो हमारी जो प्राइसेस हैं उस पे बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो सकता, तो अब उससे औद्योगिकरण करना है। 45 वहां पे जो इस वक्त जितने 45% जो है लेबर वर्कफोर्स लगी हुई है खेती में, उसमें से 20% को शिफ्ट करके औद्योगिकरण में करना है कि खेती का औद्योगिकरण होना। और ये जो आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है यही तो है। एमएसपी इरेलेवेंट होने जा रही है, उसकी जरूरत, मंडी की क्या जरूरत किसान को, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ प्रोविजंस हैं और वो हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नोटिस में है, और वो बिल्कुल देखिए बार बार शेषनाथ जी 5 दौर की देखिए बातचीत हो चुकी है, और अभी भी सरकार पूरी तरीके से बात करने के द्वार खोली हुई है और कह रही कोई भी समस्या है तो उसके समाधान को बातचीत से ही हल किया जा सकता है, और एक एक समस्या को सुनने के लिए सरकार तैयार है। देखिए कृषि सुधारों पर न्यूज़ 18 नेटवर्क के सर्वे में अगला ये सवाल किया गया कि क्या आप किसानों को उनकी उपज मंडियों के बाहर बेचने के जो विकल्प है उसका समर्थन करते हैं, और इस सवाल के जवाब में 70% लोगों ने कहा कि हाँ वो किसानों की उपज को मंडियों के बाहर बेचने का समर्थन करते हैं, जबकि सिर्फ 30% लोग इसके विरोध में दिखे। सर्वे में अगला सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि नए कानूनों से मिलने वाले विकल्पों की वजह से किसान अपनी उपज की अच्छी कीमत पा सकते हैं, तो 61% लोगों ने कहा कि हाँ नए कानूनों की वजह से किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, जबकि 39% ऐसा नहीं मानते। सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आप गेहूं, धान और 20 फसलों पर एमएसपी जारी रहने के प्रधानमंत्री के आश्वासन से वाकिफ हैं? 61% जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हाँ वो इससे वाकिफ है, जबकि 39% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। आरपी सिंह जी, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिन तक जानकारी सही तौर पर नहीं पहुंच पाई है, उनके लिए क्या सरकार अब कोई योजना बना रही है कि वो जानकारियां उन तक अच्छे से पहुंच जाए, ताकि और जो लोग हैं उनका समर्थन किसानों का भी मिल जाए? और वहीं मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपने कहा 5 दौर की बातचीत हुई है, उन 5 दौर की बातचीत से अभी तक क्या हल निकला? किस तरीके की मांगे थी किसानों की जो मांग मान ली गई हैं, और अभी क्या संभावना दिख रही है? आंदोलन कब तक खत्म हो जाएगा? मैंने शुरू में आपको बताया कि किसानों की जो मूल मांगे थी वो हमने लगभग सब मान ली है। हमने फिर भी कहा है कि इसके अलावा आपके पास कोई और बात हो उस पर अवश्य आइए, परंतु मैंने कहा ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जिनको लगता है कि यस और नो, उनसे ये जो भी आपके एक्सपर्ट पैनलिस्ट बता रहे थे, उन्होंने पेप्सिको के बारे में कभी चर्चा नहीं की। इस पूरे आंदोलन में मैं चैलेंज दिया तो उनसे पूछो, चन्नो एक पटियाला कैप्टन अमरिंदर सिंह की विधानसभा में एक गांव, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, एरिया पड़ता है, वहां से कितने लोग आए यहाँ पर, क्योंकि वो पेप्सिको से काम कर रहे हैं, या नेस्ले है तो समय। और ये आज से नहीं है, ये पिछले 10 साल से वहां पर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, परंतु क्योंकि झूठ की डुगडुगी बजानी है, कोई आगे की राजनीतिक सोच है, उसके चलते हो रहा है। परंतु हम ये मानने की हमें और जानकारियां उपलब्ध करानी है, इस कारण से पार्टी की ओर से भी और सरकार की ओर से भी कुछ कदम लिए गए हैं। ये पूरा सप्ताह लगभग हम लोग देश के किसानों तक, हर जिले में, हर मंडल स्तर पर हम जाएंगे, वहां जाकर बातचीत करेंगे, उनको इसके गुण बताएंगे, और इसमें जो जो संशोधन सरकार ने माने वो भी बताएंगे, ताकि कहीं कोई संशय हो तो वो दूर हो। और मैं वापस से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर किसानों के जो नेता हैं यहाँ पर बैठे हैं, जो उनसे निवेदन करता हूँ, कृपा कर बातचीत करिए, आपको निमंत्रण आया। ठीक है, जनक का जल्दी से रुक कर लेते हैं। जनक अहमदाबाद में मौजूद है। जनक, वहां पर जो किसान है, जो इस वक्त खेती में जुटा हुआ है, जो मेहनत करने में जुटा हुआ है, वो इस आंदोलन को कैसे देख रहा है और इस कानून को लेकर उनकी राय क्या है? बिल्कुल अर्पिता, मैं कुछ तस्वीरें पहले दिखा दूंगा कि ये अहमदाबाद की खेत की तस्वीरें। सुबह सुबह काफ़ी समय बाद आज खेत में आने का मौका मिला है, लेकिन किसान क्या सोचता है इस बिल को लेकर, उसके बारे में बातचीत करते हैं। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब अचानक से कोई बड़े उद्योगपति आएंगे और आपकी ज़मीन ले जाएंगे, क्या समझे हैं आप? चूँकि कई किसानों में इस तरीके की बातें हैं। कंपनी वाले ज़मीन तो नहीं ले जाएंगे,
लेकिन किसानों का जो कहना है उसके ऊपर सरकार को विचार करके उनको संतोष हो जाए, सब निकाल करना चाहिए। गुजरात में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सालों से होती आ रही है, तो वहाँ तो किसानों को वो होती है, लेकिन वो कानूनी तौर से नहीं होती है। कोई लिखने के बाद नहीं होता है, अभी जो होगा वो लिखने के बाद होगा। बिल्कुल, तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए। आप क्या कहेंगे किसान बिल को लेकर, कैसे ये फायदा होगा? मंडी का ऑप्शन मिलता है, एपीएमसी के अलावा आपको ऑप्शन मिलता है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? એટલે अगर जो सरकार जो कंपनी से करार करती है कि भाई चलो धान की हो या कोई पेमेंट की हो, तो ऐसा करना चाहिए कि खेडूत भी संतोष हो और एग्रीमेंट करो जो भी, वो भी संतोष होना चाहिए। कल खेडूत को ऐसा नहीं होना जल्दी से चाहिए मेरठ कि का रुख कर लेते हैं। दीपक बिश्रा हमारे साथ हैं, आ रही हूं मैं आपके पास। दीपक, वहां पर जो किसान है जरा उनसे राय जानिए, क्या कह रहे हैं वो? तो दीपक तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कृषि सुधारों पर सबसे बड़ा ये सर्वे हुआ है और सर्वे में लोगों से, किसानों से खासतौर पर सवाल पूछे गए। 22 राज्यों के किसान इस सर्वे में शामिल हुए। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि क्या आप सरकार के लिखित आश्वासन का समर्थन करते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। 54% लोगों ने समर्थन में हां कहा, जबकि 24% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, जबकि 22% लोगों ने इस पर अपनी कोई राय नहीं रखी। वही सर्वे में अगला सवाल था, जो लोग तीनों कृषि सुधार कानून को वापस लेने के लिए दिल्ली के बाहर विरोध कर रहे हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? 47% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन करते हैं, जबकि 53% लोगों ने कहा कि वो इसका समर्थन नहीं करते। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को वापस लेने की प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो जायज है। 33% लोगों ने प्रदर्शनकारियों की मांग को जायज ठहराया, जबकि 67% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग ठीक नहीं है। विजय जी, जिस तरीके से आरपी सिंह बता रहे हैं कि मांग किसानों ने रखी, जिनको सुना गया, उनको सुधार की बात भी कही गई कि जो जो आपकी मांग है वो दूर हो रही, लेकिन 5 दिन के बाद भी किसानों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आप कहां देख रहे हैं यहाँ पर कि जो कुछ सुधार की जरूरत आपको एज अ कृषि विशेषज्ञ नजर आती हो, वो जरा बताइएगा। और इसकी उपलब्धियां खासतौर पर सबसे बड़ी बड़ी क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसानों की मांग थी हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस होना चाहिए कि हम किसको माल बेचें। पहले कानून ने वो बात करी। दूसरे कानून ने, जो अभी गुजरात के हमारे किसान भाई ने कहा कि अभी हम सब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन उस पर कोई लीगल कवर नहीं है, अगर कंपनियां हमारे साथ धोखा करेंगी तो हम कहां जाएंगे। दूसरा कानून उन किसानों के लिए है कि वो जो कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं किसानों के साथ, उसके लिए अब एक लीगल फ्रेमवर्क है और वो किसानों को धोखा देके भाग नहीं सकती। तो दूसरी बात ये समझनी पड़ेगी, मैं शेष नारायण जी से इस बात को कह दूं कि सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, ये किसी को रिप्लेस नहीं करेगा। सिर्फ किसान अगर चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जहां तक बात है तीसरे कानून को लेके, तीसरा कानून में ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है कि दुनिया होर्डिंग कर लेगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों ने पढ़ा नहीं है। उसमें सिर्फ 2 लोगों को छूट दी गई है। एक तो वो लोग जो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे और फूड प्रोसेसिंग करेंगे, उन कंपनियों को छूट है कि वो स्टॉक कर सकते हैं सिर्फ अपनी कैपेसिटी के हिसाब तक, उससे आगे नहीं। अगर उनकी कैपेसिटी 1000 टन की है तो 1000 टन माल रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। और दूसरा, जो एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपने ऑर्डर के हिसाब से स्टॉक कर सकते हैं और एक्सपोर्ट के लिए उसको यूज कर सकते हैं। और इस तीसरे कानून में किसी को स्टॉकिंग की आजादी नहीं है। ये लोगों ने कानून पढ़े नहीं है, इसलिए इतनी समस्या हो रही है। और मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, दोबारा जो किसान अभी भी कंफ्यूजन में है, कृपया एक बार टाइम निकाल के, आप 21 दिन से बैठे हैं हड़ताल पे या 24 दिन से बैठे हैं, एक बार आधा घंटा निकाल के आपस में कानून सामने रख के चर्चा तो कर लो कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोग आपको भड़का रहे हैं, आप बगैर पढ़े उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, आप ही अपना नुकसान कर रहे हैं।
और इस सर्दी में सेहत का भी ध्यान आपका जरूरी है। लेकिन कृपया शेषनाथ सेहत जी, का भी ध्यान एक बड़ा सवाल तो यही है कि किसान जो हैं वो अपनी, कहते हैं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो किसान रियल, जो सच्चा किसान है वो तो खेतों में लगा हुआ है इस वक्त, क्योंकि वो उसके पास वक्त ही नहीं होता है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कानूनों को नहीं पढ़ सकते। क्या आप मानते हैं कि सरकार जो फायदे थे वो किसानों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाई? शायद इसी का फायदा विपक्ष इस वक्त उठा रहा है। बिल्कुल सही है। किसान, इनको चाहिए था कि ये जो आप कर रहे हैं चौपाल करके ये करके, और दूसरी बात जो अभी आपके विजय जी ने कहा कि वो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल काहे को भाई, हम तो उसको अवेल करेंगे। एज ए फार्मर मैं जानता हूँ, मेरे गांव के, मेरे आसपास के सबके जो स्मॉल होल्डिंग्स के लोग हैं वो उसको अवेल करेंगे। फार्मिंग का होगा, वो कहाँ ले जाते हैं क्या, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमें तो हमारे फार्म, हमारी लैंड हमारे नाम रहे, सुरक्षित रहे, उस पर कोई कर्जा न ले सके, उसको कोई गिरवी न रख सके, और उससे हमें जो जितना आज हमें मिल रहा है, 1000 रुपए साल मिलता है, एक एकड़ का 3000 मिलता है, तो अगर हमको 10,000 मिल रहा है तो हम तो खुश हैं। और वहां पे जो खामखा लोग लगे हुए हैं खेती में, जो काम नहीं, कोई वायबल नहीं है स्मॉल होल्डिंग, तो उनको आप और इंडस्ट्री में लगाइए। और खास तौर से जो वाटर गजलिंग चीजें हैं वो खत्म होंगी, जो जरूरत होगी वो पैदा करेंगे, जहां ले जाकर रखेंगे, जहां ट्रांसफर करेंगे। तो वो सारे इश्यूज हैं। असली खेल ये है कि उनको समझाया नहीं जा सका। और दूसरी बात, ये जो फार्मर्स आंदोलन में है, ये कोई मोदी जी के विरोधी नहीं है, ये किसी भी विरोधी नेता को अपने मंच पे आने नहीं दिया, आप गौर रखिएगा। इसलिए जो 5 बार की बातचीत हुई है, अब सरकार को भी, उनको भी समझ में आ गया है। आज जो बातचीत होगी उसमें सारी चीजें, लीगल स्क्रूटनी आरपी सिंह ने भी कह दिया, अलाउ कर दिया, लीगल स्क्रूटनी अलाउ कर देंगे, एसडीएम के कोर्ट के बाहर ला देंगे, तो क्या दिक्कत है, सब ठीक हो जाएगा। बस आज की ठीक है, जल्दी से दीपक करो। दीपक जी अर्पिता, इस वक्त किसान हमारे साथ में, उनसे बात करूंगा कि मंडियों के बजाय अगर बाहर बेचा जाता आपका अनाज तो क्या आपको फायदा है या बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पहले हमारे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में प्रतिबंध था, लेकिन वो प्रतिबंध हट गया। अब किसी भी राज्य में हम अपनी फसल बेच सकते हैं, वहाँ फायदा ही होगा, हमें नुकसान नहीं होगा। डेयरी के लिए आप बता रहे थे कि पहले डेयरी एक थी, आप उसमें कम दाम मिलता था, अब ये एमएसपी और इसमें फ़ायदा है बाहर की अगर कंपनी आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर ज़्यादा कंपनी आएंगी तो उनके अंदर आप समझ सकते हो कि हमें रेट बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसान भाई इन सारी चीज़ों को समझे तो वो इसके कभी अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो फिर एमएसपी को लेकर ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भ्रमित किया जा रहा है किसानों को सिर्फ, और कोई कारण नहीं है भाई। अच्छा, ठीक है दीपक रही आप साथ, आपका एक बार फिर से रुक करूंगे। सर्वे, जो सबसे बड़ा सर्वे कृषि सुधारों पर हुआ, उसमें लोग और क्या कह रहे हैं वो भी जल्दी से जान लेते हैं। सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या आप जानते हैं कि विपक्ष के तमाम नेता जब सत्ता में थे तब उन्होंने ऐसे कानूनों का समर्थन किया था? इसके जवाब में 56% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी है, जबकि 44% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं। सर्वे में अगला सवाल था कि क्या आपको लगता है कि कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है? 49% लोगों ने कहा कि उन्हें लगता है कि विरोध राजनीति से प्रेरित है, जबकि 33% लोगों का जवाब ना में था। 19% लोगों का कहना है कि वो इस बारे में पक्के तौर पर नहीं कह सकते हैं। वहीं अगला सवाल, सर्वे में आखिरी और अगला सवाल पूछा गया कि क्या प्रदर्शन खत्म करने का समय, वक्त आ गया है, जिसके जवाब में 57% लोगों को लगता है कि प्रदर्शन खत्म करने का वक्त आ गया है, जबकि 43% लोगों का कहना है कि प्रदर्शन जारी रहना चाहिए। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं और किसान क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। मनोज, जरा किसान अगर आपके आसपास हो, दिख रहा है मुझे तस्वीरों में, जरा बात कीजिए। बड़बई गांव के किसानों से हम पूछते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्हें तीनों जो लॉ है उनको रिपील करने, उनको खत्म करने से कम कुछ मंजूर नहीं। आप भी किसान हैं, क्या सोचते हैं इस विषय में? तो ये मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के सारे किसानों को अवगत कराता हूँ कि सरकार के दिए हुए तीनों कानून किसान हित हैं, किसान के पक्ष में हैं, और इससे आने वाले समय में नहीं बहुत फायदा होने वाला है किसानों को। इसका विरोध की बात है तो ये विरोध तो किसान आज इतना फ्री नहीं है कि कहीं जाके धरना प्रदर्शन करे। किसान अपने खेत में काम कर रहा है, किसान को इतना समय नहीं, ये तो भारी संगठन जो है इसको तूल दे रहे हैं। किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, ये बात तो मतलब आप तो सीधे लगता है खेत से ही चले आ रहे हैं। जी हाँ, तो ये कानूनों को लेके जो है कि आपको मंडी के अलावा एक विकल्प दूसरा खुलेगा, क्या ये आपके लिए लगता है कि हाँ फायदे का सौदा है?
ये 100% फायदे का सौदा है। इससे क्या किसान अधिकरण ज़्यादा बढ़ेगा, व्यापारियों पर निर्भर नहीं रहेगा किसान, अपनी इच्छा से अपना माल कहीं भी बेच सकता है, अपने खुद के विकास में खुद किसान ही सक्षम हो सकता है। इसमें ये नीतियाँ बहुत सही है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, ठेके पर खेती, कई इससे तो उद्योगपति आके आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेंगे। हमारे सर्वे में हालांकि एक बड़ा किसानों का वर्ग कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सही है, पूरी नीतियाँ सही चल रही है, किसानों के हित में ही है जो भी है। अभी आप 1 एकड़ से कितना कमाते हैं? एक सीजन के ऊपर है, जैसे गेहूं की फसल बोते हैं तो 20-22 कुंटल का एवरेज आता है। ठीक है मनोज, रहिए साथ, जरा जल्दी से यहाँ आरपी सिंह का रुख कर लेते हैं। आरपी सिंह जी, अब अगर जब सवाल किसानों से पूछा जा रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है वो कब तक खत्म कर, क्या समय उसका आ चुका है खत्म करने का? 57% लोग ये मान रहे हैं कि प्रदर्शन खत्म होना चाहिए। इस बाबत आपकी पार्टी का, बीजेपी का क्या रुख है? 5 दौर की देखिए बातचीत हो चुकी है, और अगला समाधान आप क्या तलाश रहे हैं कि प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म हो जाए? मुझे इस पे 2 बातें कहनी है। हमने लगातार उनसे कह रहे हैं कि आपके कोई और संशय हो, अभी द्वारा कृषि मंत्री जी के यहाँ से फिर निमंत्रण गया है कि कोई और संशय हो उस पर बातचीत कर उसका भी हल निकालने को तैयार है। और दूसरा मेरा एक और निवेदन है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसको भी माने कि कृपा कर आप अपना प्रदर्शन करें, कोई रोक नहीं रहा, परंतु उसके कारण से बाकी लोगों को तकलीफ ना, इसकी चिंता करें। आज बॉर्डर पर जो सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहां पर जवान के लिए असला जाना है, रसद जानी है, वो उसी सिंगू बॉर्डर से जाती है जहां पर उन्होंने सारा रोक कर बैठे हैं। आप प्रदर्शन करें, स्वागत, परंतु ऐसा मत करिए जिससे बाकियों जो जनता है, जो बाकी लोग हैं, देशवासी हैं, उनको दुविधा हो, और बातचीत के रास्ते से खोलें। आप जब चाहे जितनी चाहे उतनी बातचीत करिए। सरकार ने आपके पास प्रपोजल भेजी है, उसमें से कुछ और जोड़ना चाहे जोड़िए ना। ठीक है, जनक का रुख कर लेते हैं। जनक, ये जो प्रदर्शन हो रहा है उसको लेकर किसान वहां क्या कह रहे हैं ये भी पूछिएगा, और कानून को लेकर उनकी राय जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, हम पूछते हैं सर, ये एमएसपी और एपीएमसी को लेकर जो संशय खड़ा हुआ था उसको लेकर अब प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया, तो क्या आप भरोसा करना चाहिए इस बात? हाँ, एकदम भरोसा करना चाहिए। एमएसपी का तो मोदी साहब ने बोल दिया है, टीवी में उसका प्रोग्राम आया था, वो तो बहुत अच्छी बात है। एमएसपी का ख्याल रखना ही चाहिए ये किसान बिल में। ओके, साथ में ये भी कहेंगे, ये जो अब आंदोलन हो चुका है, क्योंकि हमने न्यूज़ 18 नेटवर्क ने जो सर्वे किया उसमें भी साफ तौर पे कहा, लोगों की ज़्यादातर राय ये थी कि अब आंदोलन खत्म करने का वक्त आ गया। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, ये आंदोलन अभी खत्म करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये मोदी साहब ने भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी साफ तौर पे अपने जाहिर सभा के अंदर भी उन्होंने बोला है कि भाई फार्मर जो भी प्रोटेस्टेड है वो आए और मीटिंग करे, उनका जो भी होगा वो सही से उसका निकाल हो जाएगा, और उनके ऊपर भरोसा करके भी ये प्रोटेस्ट अभी ख़त्म करना चाहिए। और ये बिल्कुल है नहीं, क्योंकि बिल्कुल फार्मर के वाली बात है, ये फार्मर को बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है इससे, एमएसपी भी हो, एपीएमसी हो, कोई भी हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, सभी के अंदर। बिल्कुल, तो देख से देखा अर्पिता, आपने दोनों किसान का साफ तौर पे कहना है कि अब वो वक्त आ चुका है, और न्यूज़ 18 नेटवर्क का भी जो हमारा सर्वे है उसमें भी साफ तौर पे ज़्यादातर किसानों का मानना है कि अब ये वक्त आ गया है कि आंदोलन। लेकिन विजय जी कई सवाल यहाँ पर ये भी, जो किसान हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं जब किसान चाह ही नहीं रहा था कि आप कोई कानून लाइए तो सरकार क्यों कानून लाई? आज से पहले 30 साल तक किसान नेता क्या मांग रहे थे? अगर किसान चाह नहीं रहा था, किसान की डिमांड नहीं थी, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? जितनी आज तक कमेटियां बनी, उन्होंने क्यों कहा कि किसान के लिए बाजार में सुधार होना चाहिए? अगर ये नहीं चाह रहे थे, जिस दिन ऑर्डिनेंस आया उसके अगले दिन जो किसान नेता आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अखबारों में वक्तव्य क्यों दिया कि हमारी बरसों पुरानी डिमांड सरकार ने मान ली? देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अगर नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, बाकी देश में 29 राज्य और हैं, आप राज्य सरकार को बोलिए कि आपके लिए कोई नया कानून आपकी राज्य के हिसाब से बनाए। बाकी देश में अगर सुधार की जरूरत है तो आप बीच में क्यों आ रहे हैं? आपके पास राज्य सरकार है, आपने उसको वोट दिया है, आप अपने हिसाब से उसके कानून बनवाएं कि राज्य सरकार सारा माल खरीदेगी एमएसपी पे, कोई रोक थोड़ी रहा है। आज केरल ने अपना कानून बनाया है अपने किसानों के भले के लिए, तो केरल सरकार ये थोड़ी कह रही है कि आप पूरे देश पे वो कानून लागू करो जो हम कर रहे हैं। उन्होंने अपने किसानों के हित के लिए एक नया सिस्टम बना दिया, वो खुश है किसान। आप भी चाहे केरल का मॉडल आप भी फॉलो कर लो, उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन ये कहना कि क्योंकि पंजाब के कुछ किसानों को ये चीज पसंद नहीं है इसलिए पूरे देश में वो कुछ नहीं हो सकता,
तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा। जैसे मैं को अगर कोई चीज पसंद नहीं है और मैं कहता हूं जी मेरे को ये खाना पसंद नहीं है, पूरे देश में खाना बंद कर दो, ये क्या लॉजिक हुआ? बिल्कुल। भवानी, जरा किसानों से बात कीजिए कि ये कानून उनकी समझ में आया, उनके लिए फायदेमंद है या उनको फायदेमंद नहीं लग रहा है? देखिए अर्पिता, हम आसान भाषा में पूछते हैं। पहले तो ये देखिए हम जहाँ खड़े हैं वो गेहूं की फसल है यहाँ पर बोई हुई है। आप बताएं, ये जो आपने गेहूं बोया है, नया कानून आया, क्या उससे आपको कीमत में फायदा होगा, नुकसान होता? फायदा ही लो साहब। कैसे? जी अगर बैठे व्यापारी ले लो तो फायदा ही लो, कमी में डेम जाओला। कंपटीशन बढ़ेगा? बढ़े ही लो, बढ़ेगा बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से फायदा होगा? फायदा होगा। नया जो घर बैठे व्यापारी आवला तो फायदा ही होगा। फिर आप ही के साथी जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उसको तो यही कहेंगे, आपसे जो आंदोलन कर रहे हैं जो गलत है। क्या जो आपको लगता है कि ज्यादातर आपकी जो एमएसपी की बात है, सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, उस पर भरोसा कर रहे हैं आप? हम बेनिश्चित भरोसा कर रहे हैं। तो देखिए अर्पिता, किसानों को लगता है कि कंपटीशन बढ़ने से किसानों को फायदा होगा, मार्केट खुलेगा, उसका फायदा किसानों को मिलेगा और कीमत ज्यादा मिलेगी। ठीक है शेषनारायण जी, ऐसा क्यों है जो आंदोलन में पहुंचे किसान हैं वो अलग कुछ कह रहे हैं और यहाँ जब ग्राउंड पर तमाम सहयोगी हमारे मौजूद हैं, सुबह से हम दिखा रहे हैं, हम इससे पहले भी जब किसानों से बात की वो सब कह रहे हैं और ये मान रहे हैं कि फायदा होगा, और ऐसा ही जो सर्वे, बड़ा सर्वे हमने कराया उसमें भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। नहीं, आपका सर्वे आप बताइए, लोग कह रहे हैं कि 30% लोग, मैं नहीं कह रहे हैं कि आप 70% लोग इनके पराली जलाने के खिलाफ में क्यों जला रहे हो भाई? उसका और इस्तेमाल है, उसको करिए। तो देखिए, लीडरशिप का सवाल जो रोल होता है वो होता है। हमको 66 वाला याद है, हम इंटरमीडिएट में स्टूडेंट थे, लोग कहते थे कि साहब इससे तो खेत का सारा ताकत खींच लेंगी खादें, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। तो वो सब नॉन इश्यूज हैं। लीडरशिप ने एक फैसला किया है, उसमें जो जेन्युइन ग्रीवांसेस हैं उनको एड्रेस कर दिया जाए। और अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता आपके शो पे कह रहे हैं कि आपको बड़ी खबर इस वक्त देखिए, मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की टीम बंगाल का दौरा करेगी और उप चुनाव आयुक्त की रिपोर्ट के बाद ही वहां चुनाव कराने का फैसला लिया जाएगा। बंगाल हिंसा पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस मामले में शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने उन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाने का भरोसा दिया। आयोग के दौरे के दौरान राज्य के अधिकारियों से बातचीत होगी और इसके बाद ही चुनाव का फैसला लिया जाएगा। बंगाल के चुनाव को जिस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बहुत एग्रेसिव इलेक्शन होगा पॉलिटिकली। आप लोग के लिए तो कोई भी इलेक्शन एक सामान्य इलेक्शन होता है, लेकिन पॉलिटिकली बहुत एग्रेसिव इलेक्शन होगा। बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचे थे, उन पर हमला होता है, सुर्खियां उस खबर ने बटोरी। उसके बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मिला और उसकी शिकायत भी की और ये मांग की है कि अर्धसैनिक बल की तैनाती अभी तुरंत की जाए और चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से क्या क्या समस्याएं हैं उस पर तो नज़र आप लोग रखते हो और सुर्खियाँ भी बनाते हो, कई बार नाम भी हो तो बना देते हो, और इसमें तो चूँकि थी तो आपने बनाई। हाँ, हमें स्वपन दास गुप्ता जी और 3 सीनियर मेंबर्स बीजेपी के मिले थे, 2 दिन पहले की बात है। जो बातें उन्होंने कही वो प्रेस में ऑलरेडी आ चुकी हैं जी। हमने उनको बताया था कि हमारा एक अधिकारी पहले से वहाँ जा रहा है, उस अधिकारी का वहाँ जाना तो ऑलमोस्ट 1 सप्ताह पहले निर्धारित हो चुका था। जब वो वापस आएंगे सारा हमें ब्रीफ करेंगे पूरे आयोग को, तो फिर जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा हम करेंगे। तो बंगाल में हिंसा मुक्त चुनाव करा लेंगे, इस बात का विश्वास है आपको? देखिए, किसी चीज़ पे हम कभी कोई एफिडेविट तो नहीं देते। हमारा प्रयास यही है कि हम बिल्कुल फेयर और फ्री इलेक्शन कराएं। अभी तक तो भगवान ने कामयाबी दी है चुनाव आयोग के प्रयासों को। आशा करता हूं कि आपके भी कामयाबी मिलेगी। तो आपने कहा कि जो रिपोर्ट आएगी, जो सुदीप जैन गए हैं वहाँ चुनाव की का जायजा लेने, तैयारियों का जायजा लेने, उस रिपोर्ट के आधार पे आप लोग कार्रवाई करेंगे आने वाले दिनों में कोई भी फैसला? देखिए, उसके बाद तो सुदीप जैन तो एक पहली कड़ी है, वो अब जाके आए हैं। उसके बाद तो
पूरा आयोग भी जाएगा ना। जी। तो मेरा मतलब हमारे पास को बेसिकली वी नीड सम मोर एम्पिरिकल इनपुट्स जी। और उस हिसाब से जो भी हमारे अधिकारी वहाँ जाते हैं उनकी रिपोर्ट हमारे लिए तो अहमियत रखती है ना। बिल्कुल, जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा सवाल, आपने कहा कि लेकिन मैंने ये भी कहा कि उसके बाद आयोग खुद जाएगा जी, और आयोग भी वहाँ ऑब्जर्व करेगा, वहाँ के सभी अधिकारियों से बातचीत करते हैं हमेशा। हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं किसी स्टेट में, खासकर जहाँ चुनाव होना हो, तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी डायलॉग विद पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन सर, कोई भी कहीं भी सुर्खियाँ, चाहे मीडिया बनाए या कोई बनाए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं बंगाल से, वो आप लोग की भी नज़रें रहती होंगी। तो आप लोग के लिए भी चिंता की बात है कि हिंसा ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। हम लोगों की नज़र जितनी रहती है, जितना आप सोचते हैं, उससे ज़्यादा रहती है। जी, बंगाल पे है, सब जगह पे है जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं। कितने फेज में चुनाव कराए जाएंगे और कब तक घोषणा हो सकती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे, आपको भी इसमें इनवाइट करेंगे, तब आपको पता लगेगा। बिहार के लोगों ने सफल चुनाव को देखा, डेमोक्रेसी वहां बहाल हो गई है, पहले से थी, और फिर लोगों ने कोरोना काल में भी डेमोक्रेसी के रंग को देखा। 5 राज्यों में बंगाल सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा है हाल के दिनों में, वो एक अलग बात है। लेकिन लोगों को आप ये, क्योंकि आप सबसे लीड करते हैं इस चुनाव आयोग को आज की तारीख में, तो ये लोगों को सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी तरह बिना हिंसा के, बिना कोरोना के प्रसार हुए चुनाव वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से होगा? मैंने कहा ना कि आप बहुत इमेजिनेटिव हैं, अच्छी बात है, इमेजिनेशन होनी चाहिए, लेकिन रियलिज्म भी होना चाहिए। जी। अब कोरोना इज अ एपिडेमिक, रादर अ पेंडेमिक, मच मोर देन एपिडेमिक। कोरोना किसी को चुनाव के दौरान नहीं होगा, उसमें चुनाव आयोग का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चुनाव आयोग तो जो बिहार में किया था, सारी गाइडलाइंस के थ्रू प्रयास करता है कि अधिक से अधिक जागरूकता फैले और उसके प्रति लोग जागरूक रहें। और बिहार के सभी नागरिकों को मैं तो धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा कि उन लोगों ने बहुत सहयोग किया, बिहार की महिलाओं ने बहुत सहयोग किया, अधिक से अधिक वोटर्स बाहर आए और पिछली बार से भी ज़्यादा ही मतदान हुआ। और हमारे प्रशासन ने वहाँ पे, मैं तो कहूँगा कि बहुत अधिकतर हमारे CEO, हमारे कलेक्टर्स, हमारे सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस, द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम वन एज अ यूनिट and extraordinarily worked hard. There were some odd black sheep here or there that you know how to take care of such elements, that we will take care in any of these 5 states also. But yes, हमारा तो एफर्ट यही रहेगा कि हम अधिकाधिक प्रयास करके इंक्लूसिव इलेक्शन कराएं, सेफ इलेक्शन कराएं। अंतिम सवाल करूंगा सर, अभी जब डेलीगेशन आपके पास आया था और ये मांग की थी कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए, तो उसमें ये सवाल उठा कि कानून के तहत अधिकार है कि नहीं चुनाव आयोग को, क्योंकि 6 महीने के अंदर का वक्त तो लगभग आ चुका है या आ गया है। टीएमसी ने कहा कि चुनाव आयोग को ये अधिकार अभी नहीं है कि वो वहाँ अर्धसैनिक बल तैनात कर दें। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी पे आप लोग जवाब नहीं देते, लेकिन चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि नहीं कि आज की तारीख में आचार संहिता लगा दिया, अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दे? जैसे आपने पहले कहा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यूज़ जो हैं उन पर चूँकि मैं टिप्पणी एज आयोग नहीं करता, तो मैं नई प्रथा नहीं शुरू करना चाहता, मैं नई प्रथा नहीं शुरू करना चाहता। बिल्कुल, तो नई प्रथा की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराएंगे 5 राज्यों में। हालांकि बंगाल सुर्खियों में है, तो चुनाव आयोग के लिए तमाम राज्य उतने ही महत्वपूर्ण है जितना बंगाल है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक देश एक चुनाव के लिए, एक देश एक चुनाव के लिए चुनाव आयोग भी तैयार है, अगर तमाम कानूनी प्रक्रियाओं में संशोधन हो पाता है, अगर लॉ में बदलाव होता है।